नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। इसे आज की प्रमुख खबरें। पूरे देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में अब चंद दिन ही शेष हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधी लोकसभा क्षेत्र से सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने सीधी लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर राजेश मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कुछ ही दिनों बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भी सीधी जिले के कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल पर अपना भरोसा जताया है। कांग्रेस पार्टी ने यह कदम विधानसभा के चुनाव में कमलेश्वर पटेल को मिली हार के बाद उठाया है। सीधी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद NTV इंडिया न्यूज ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल से एक विशेष मुलाकात के दौरान उनसे लोकसभा चुनाव को लेकर कई सवाल उठाए, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। NTV इंडिया न्यूज के एक सवाल के जवाब में लोकसभा उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के लिए कहा कि वह सिर्फ एक विषय के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वह सारे विषयों को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद कि उन्होंने सीधी संसदीय क्षेत्र के जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरा, जिस तरह का आज देश में वातावरण है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ और फरेब की राजनीति की है, शिक्षित बेरोजगारों को ठगने का काम किया, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार आज तक मिला नहीं बल्कि मिला हुआ रोजगार छीना है, महंगाई आधी करने की बात कही थी, महंगाई आधी होनी तो दूर की बात है, महंगाई 4 गुना बढ़ गई। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर से लेके हर वस्तुओं में टैक्स लगा दिया। आज प्रदेश की जनता, देश की जनता भाजपा के कुशासन से परेशान है। ये जितने मुद्दे आपने गिनाए, कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में जनता ने इसके विपरीत अपना मत दिया, लेकिन ये लोकसभा चुनाव है, 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़कर आपको अब एक लोकसभा क्षेत्र लड़नी है। सीधी जिले की बात करें तो जो नतीजे आए वो नतीजे भी बड़े विपरीत हैं। एक विधानसभा को छोड़ दे, बाकी जो 7 विधानसभा क्षेत्रों में उसमें आपकी हार हुई है। सत्ता पक्ष की पार्टी कहें तो इस बात को लेकर काफी प्रसन्न और खुश है कि हमारी स्थिति काफी मजबूत है और वो कहती है कि नतीजे फिर वही आएंगे। लेकिन जनता क्या सोचती है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नतीजे वही रहेंगे या कुछ परिवर्तन होंगे? देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ है, कहीं से कहीं तक पूरे प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं लगता था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। ये पूरी तरह से षड्यंत्र रचकर चुनाव लड़ा गया। जिस तरह से झूठे प्रलोभन दे के लाडली बहना जैसी योजना, जो अभी ये लोकसभा चुनाव के बाद जो है बंद ही हो जाएगी, तो जिस तरह के हालात है देश और प्रदेश में, तो ये सिर्फ झूठे जुमले गढ़ के सरकार में तो बन गए। और सच बात तो ये है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग था वो भी पूरी तरह से सरकार के प्रभाव में था, केंद्र सरकार के प्रभाव में था। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, सरकारी अधिकारी कर्मचारी निष्पक्ष नहीं रहे, कहीं न कहीं ये षड्यंत्र वाला चुनाव था। ये उम्मीद जगी है कि निष्पक्ष चुनाव अगर होगा तो देश की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहती है, इंडिया अलायंस की सरकार चाहती है। आज लोकसभा में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, तो एक ही साधन है कि सड़क पे उतरे, लोगों के बीच में जाएं। सीधी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में और अब लोकसभा में भी ओबीसी चेहरों पे दांव नहीं लगाया, उन पे विश्वास नहीं जताया, भरोसा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी चेहरे के नाम पर आपको उतारा है, इसका कितना लाभ आपको मिल सकता है? क्या फर्क पड़ेगा इसका चुनाव में? देखिए, सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंत्री, मुख्यमंत्री तो ओबीसी बना देते हैं, पर ओबीसी के मिले हुए अधिकारों को, SC ST के मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम किया है। मध्य प्रदेश में ही 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने, हमारी 17 महीने की जो सरकार थी उसमें हम लोगों ने ओबीसी का आरक्षण जो 14% महाजन आयोग के माध्यम से दाऊ अर्जुन सिंह ने लागू किया था, तो भाजपा की सरकार ओबीसी के लोगों को दबाने का काम किया है, SC ST के लोगों को दबाने का काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ग का तो जन समर्थन मिलेगा ही, पर सभी वर्गों का जन समर्थन मिलेगा। विधानसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं जो पार्टी का संगठन है आपका पूरे जिले का या
यूं कहें कि तीनों जिलों का, तो काफी निराश और मायूस सा है, क्योंकि सफलता नहीं मिली। उन्होंने मेहनत की, काफी मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं वो सहयोग नहीं मिला जनता का। अब क्या स्थिति है? संगठन को खड़ा करने की भी जिम्मेदारी है, संगठन उतनी तेजी से इन चुनाव में काम करे, तीनों जिलों में काम करे, इसके लिए भी आपकी कोई योजना है? कैसे उसको आप पूरा करें? देखिए, ऐसा है कि हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। कोई निराशा नहीं है, चुनाव में हार जीत लगी। बहुत से लोग पलायन भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लड़ नहीं सकता है वो पलायन कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। बात करें सीधी लोकसभा क्षेत्र की, तो आपकी जो विरासत है वो सेवा की विरासत रही है। आपके पिताजी ने भी राजनीति के माध्यम से इस जिले की जनता की सेवा की है, वो पूरा प्रदेश और देश जानता है। आप फिर से उम्मीदवार बने हैं। लोग परिवारवाद की बात करते हैं कि परिवारवाद के नाम पर ही टिकट दे रही है कांग्रेस पार्टी, इस बार फिर से आपको टिकट दे दिया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अगर कोई काम करता है, जनता के बीच में सक्रिय है, पार्टी जब किसी भी क्षेत्र में प्रत्याशी तय करती है तो बहुत सारे पैमानाओं पे चर्चा होती है, और फिर उसमें निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन प्रत्याशी लड़ सकता है, किसकी कैसी छवि है। ये पार्टी का निर्णय है, हमने कहीं आवेदन नहीं किया था, पर पार्टी का निर्देश हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी ने जो निर्देश किया है, हम तो कहते हैं हमारा पूरा परिवार है, हम तो सबको परिवार जैसे, हमारे पिताजी भी सबको एक जैसे एक धागे में, चाहे किसी भी जात बिरादरी का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे SC ST का, OBC का हो, माइनॉरिटी का हो, और यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। उसी विचारधारा और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन सकता है, तो नेता का लड़का नेता क्यों नहीं बन सकता? डॉक्टर की बात की तो आपका मुकाबला इस बार डॉक्टर से नेता बने उम्मीदवार से है, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से है। आप भी स्थानीय है, वो भी स्थानीय है। किस तरह से देखते हैं आप इस मुकाबले को? क्योंकि आपकी जो पृष्ठभूमि है पूरी तरह से राजनीतिक है, उनकी समाज सेवा की भी है, डॉक्टरी के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, आपके मुकाबले में पार्टी ने उनको सामने रखा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा मुकाबला होगा? देखिए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। वो जिस पार्टी से उम्मीदवार हैं वो अपनी बात करेंगे। हम जिस पार्टी से उम्मीदवार हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ठगने का काम किया, किस तरह से देश की जनता को, प्रदेश की, जिले की जनता को धोखा देने का काम किया, वो सारी बातें बताएंगे। हमारी सरकार जब जब भी देश प्रदेश में रही, क्या क्या काम किए, कौन कौन सी योजनाएं लागू किए हैं, लोगों को याद दिलाएंगे। और रही डॉक्टर की बात, तो एक विषय का स्पेशलिस्ट हो तो ठीक है, ये तो इतने एक्सपर्ट हैं कि ये सारे विषय के स्पेशलिस्ट हैं, तो इनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। एक आखिरी सवाल भैया हमारा, जो गुटबाजी की बात है, क्या इस बार कांग्रेस पूरी ताकत से एकजुट होकर लड़ेगी या फिर कहीं न कहीं कोई गुटबाजी सामने आएगी? देखिए, कोई भी गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह का प्रचार प्रसार किया जाता है, दुष्प्रचार करके आपस में छवि खराब करने का, आपस में लड़ाने का प्रयास होता है। हम सब एक है और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। राज्य आनंदम संस्थान आनंद विभाग भोपाल के तत्वाधान में बुधवार 13 मार्च को सीधी जिले के लिए आनंद ग्राम के रूप में चयनित कुरवाह ग्राम पंचायत में अल्प विराम का कार्यक्रम राज्य आनंदम संस्थान भोपाल से पधारे हुए कार्यक्रम समन्वयक देवाशीष विश्वास के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आनंद विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की गतिविधि तथा आनंद विभाग के परिचय के साथ अल्प विराम का परिचय शिवदत्त उर्मलिया जिला समन्वयक जन अभियान परिषद सीधी के द्वारा रखा गया। लाइव बैलेंस शीट तथा अल्प विराम परिचय का सत्र डॉक्टर संजय श्रीवास्तव मास्टर ट्रेनर आनंद विभाग के द्वारा रखा गया। वही रिश्ते एवं कार्यक्रम का संचालन मास्टर ट्रेनर सुनैना दुबे ने संपन्न किया। कार्यक्रम में आनंदम सहयोगी अनिल पाठक, विनय तिवारी, ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव, रोजगार सहायक तथा प्रशिक्षणार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सीधी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका प्रयासरत है।
इसी कड़ी में नगरपालिका परिषद सीधी के वार्ड नंबर 3 पुलिस लाइन पटपरा हाउस के पास नाली निर्माण भूमि पूजन का कार्यक्रम नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना और नाली निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद वर्मा जी, उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह जी, वार्ड नंबर 10 के पार्षद ओमकार सिंह करचुली जी, वार्ड नंबर 13 की पार्षद श्रीमती कुमुदनी सिंह जी, वार्ड नंबर 14 के पार्षद रजनीश कुमार श्रीवास्तव जी, वार्ड नंबर 20 के पार्षद बाबूलाल कुशवाहा जी, वार्ड नंबर 23 की पार्षद श्रीमती विभा सिंह जी, एडवोकेट मनोज सिंह जी और वार्ड नंबर 3 के समस्त जन उपस्थित है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जानकारी देकर बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एमपी टास्क पोर्टल पर अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता नवीन एवं नवीनीकरण योजना अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा 100% आवेदन नहीं कर पाने के कारण दिनांक 11 मार्च 2024 से दिनांक 25 मार्च 2024 तक के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों तथा शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथि तक अनिवार्यतः समस्त विद्यार्थियों से अप्लाई कराना सुनिश्चित करें। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि चुनाव का पर्व देश का गर्व थीम एवं वोट करेगा नैनीताल के आह्वान के साथ आज स्वीप नैनीताल के मतदाता जागरूकता रथ को सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी वाजपेयी एवं तहसीलदार लालकुआं मनीषा बिष्ट में लालकुआं तहसीलदार में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ विभिन्न प्रकार के मतदाता जागरूकता स्लोगन, लोकगीत, ऑडियो के माध्यम से लालकुआं विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों तक मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करेगा। अपने संबोधन में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने मतदाताओं से अपील की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान कर लोकतंत्र में सहभागी बने। इस अवसर पर ब्लॉक स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेश भट्ट, मोनिका चौधरी, रजिस्ट्रार कानून गो मोहित बोरा, प्रशासनिक अधिकारी विपिन पंत, राजीव मोहन बिरखानी, भगवान सिंह माजिला, राजीव मोहन बिरखानी, गिरीश गुड़बंत, ग्राम प्रधान हरीश बिरखानी, मोहन चंद्र, दुर्गा पाल सहित भारी संख्या में क्षेत्रवासी एवं तहसील कर्मचारी आराया नवीन उपस्थित रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी की बची 5 सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशी घोषित। इंदौर से लालवानी, उज्जैन से फिरोजिया रिपीट, छिंदवाड़ा से बंटी साहू प्रत्याशी। सागर विधायक से सीएम बोले लालच मत करो, बहुत हुआ। मांगों की लिस्ट लेकर पहुंचे थे शैलेंद्र जैन। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के विरोध लोग बोले आपने कुछ किया हो तो बताओ। और एमपी के जूनियर और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाया, डॉक्टर्स अब नहीं जाएंगे हड़ताल पर। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 72 नाम। गडकरी नागपुर, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम करनाल से कैंडिडेट। चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना, गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना मदद, सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा। उद्धव का 5 दिन में दूसरी बार गडकरी को ऑफर, कहा बीजेपी आपका अपमान करती है, हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। और श्रीलंका में 21 भारतीय गिरफ्तार, टूरिस्ट वीजा के गलत इस्तेमाल का आरोप, ऑनलाइन मार्केटिंग सेंटर में काम कर रहे थे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।